हेलो, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने आज की वीडियो का थंबनेल देखा ही होगा, आज की वीडियो जो है एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर मैं बना रहा हूं जो कि IAS जैसी एक बड़ी पद को धारण करने की प्रिपरेशन कर रहा हो। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो इस वीडियो को समझ नहीं पाएंगे। तो आज से 2 से 3 दिन पहले मेरे पास अपना एक मित्र आया, पुराना मित्र आया, जो कि IAS का प्रिपरेशन कर रहा था तकरीबन 3 साल से। और प्रिपरेशन के बाद मेरे भाई ने इंटरव्यू तक का सफ़र जो है तय किया। और बंदे का ये कहना था कि इंटरव्यू देने के लिए उसने काफ़ी मेहनत की। ये सब तो आप सभी को पता होगा कि IAS की प्रिपरेशन के लिए UPSC के प्रिपरेशन में कितना ज़्यादा मेहनत लगता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि भाई से जब मैंने पूछा कि यार तुम्हारा IAS बनने का सपना कहाँ से डेवलप हुआ, तुम IAS आखिर बनना ही क्यों चाहते हो, तो उसने एक जवाब दिया जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। और मैं आप सभी से ये सवाल पूछता हूँ कि आप IAS क्यों बनना चाहते हैं। अगर आप IAS बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में पहले बताइए, पॉज करके वीडियो, फिर जा करके आगे सुनिएगा। जवाब ये था कि मैं IAS इसलिए बनना चाहता हूँ ताकि लोग मुझसे जलें। वाह, क्लैप करूंगा भाई के लिए एक बार फिर से, जैसा कि मैंने उस वक्त किया था। वो प्रिपरेशन मात्र इसलिए कर रहा है, एक इतने बड़े पद पर जाने की तैयारी बस इसलिए कर रहा है ताकि वो लोगों को जला सके। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं या फिर आपकी भी अगर ऐसी सोच हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ऐसी सोच क्यों है। खैर, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया ये सुन करके। मैं काफ़ी शॉक्ड था और काफ़ी एक्साइटेड भी था ये जानने के लिए कि आखिर उसके दिमाग में ऐसी सिचुएशन पैदा कैसे हुई और आखिर बंदा ऐसा सोच ही क्यों रहा है। तो उसी एक्साइटमेंट में मैंने उससे पूछा कि अच्छा यार, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, क्या तुम उस सवाल का जवाब मुझे दोगे? तो उसने कहा जो पूछो मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो मैंने उससे एक ही सवाल पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम लोगों को जला सकोगे IAS बनने के बाद, या फिर लोग तुमसे जलेंगे ही? तो बंदे का कहना ये था, देखो मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लोग तुमसे जलेंगे या फिर तुम उन्हें जला पाओगे IAS बनने के बाद। लेकिन बंदे ने जो जवाब दिया वो किसी और ही सवाल का था, तो वो मैं जवाब बताने के बाद आपको बताऊंगा। तो जो जवाब था काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप सब सुनिए। अगर आप में से कोई UPSC की प्रिपरेशन कर रहा है तो आपके काफ़ी काम आएगा। हो सकता है कि मैं UPSC की प्रिपरेशन करने का एक आपको मकसद दे दूं अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चलिए, मेरे पास ये एक कागज़ का टुकड़ा था। मैंने इस पर पूरा जो वो पॉइंट्स जो है, जो स्पेशल पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स थे, उसे नोट किया। वह उससे वार्तालाप, उससे बातचीत तो काफ़ी लंबी चली। तो मैंने वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने तुरंत ही पॉइंट्स नोट डाउन करना शुरू कर दिया। तो भैया पहला जो पॉइंट है उसके हिसाब से उसे जॉब मिल गई टीचर की एक स्कूल में। जॉब, छोटे से स्कूल में उसे एक टीचर की जॉब मिल गई, जिसकी वजह से उसे सैलरी मिलने लगा। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है लोगों का उससे जेलस फील करने का। हाँ भाई साहब, अब इसी जॉब से जो है एक दूसरा पॉइंट उसने क्रिएट किया सडनली और मुझे बताया कि ये जो जॉब मिला ना उसको, इसकी वजह से उसका कैटेगरी जो है, कैटेगरी एक दूसरा हो गया। मतलब वो एक कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है, किसी ब्रांडेड शैम्पू की तरह है कि ये जो छोटा वाला कमज़ोर क्वालिटी वाला है ना, ये यहाँ पर रहेगा और ये जो बढ़िया क्वालिटी वाला है वहाँ है। उसने खुद को कैटेगराइज कर लिया, एक मतलब कमाऊसूद लोगों में खुद को कैटेगराइज कर लिया खुद से, और उसके हिसाब से ये लोगों को जलाने के लिए बहुत बड़ा रीज़न है और इसी वजह से लोग उससे जल रहे हैं। अभी तक किसी ने उससे आकर के कुछ लिटरली कहा नहीं है कि मैं तुमसे जलता हूँ, या फिर कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया नहीं है उसको कि वो उससे जलता है, बट उसके हिसाब से लोग उससे जलने लगे हैं वाकई में। और तीसरा जो है मिसकंसेप्शन, जो लड़ाई झगड़ा होता है आपस में दोस्तों में, कभी कदार कहा सुनी हो जाता है ना भाई कि किसी भी बात को लेकर के, तो उसने एक कहानी सुनाई कि उस वजह से कहा सुनी हो गई। तो उसके हिसाब से कहा सुनी किसी गलत शब्द की वजह से नहीं हुई, किसी तरह के गलत वर्क की वजह से नहीं हुआ, कहा सुनी इसलिए हुआ क्योंकि उससे बंदा जलता है। और एक और जो पॉइंट यहाँ पर बन के आता है वो है इनकम, क्योंकि भाई जॉब लग गया, कैटेगरी चेंज हो गई, तो भैया इनकम भी मिल रहा है, इनकम मिल रहा है, तो बाकी लोग जो है जिनको इनकम नहीं मिल रहा है वो लोग जलेंगे भैया। जिसका इनकम है अभी उससे तो जलेंगे उसके हिसाब से। अब भैया एक और पॉइंट निकल करके आता है कि उधार, उसने जिसको उधार दिया था उसने उसको उधार नहीं दे रहे हैं, वो सब लोग उसको उधार वापस नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि वो लोग उससे पहले से जलते हैं, जलना ही उनके लिए रीज़न है। उनका ये प्रतिक्रिया कर रहे हैं, इसके पीछे ये रीज़न नहीं है कि उन्हें उधार ना चुकाने की नीयत रखते हैं या फिर ऐसा कुछ। उनका ये मेन रीज़न है क्योंकि वो जलते हैं उससे। ठीक, अब एक और भैया यहाँ पर रीज़न आता है एटीट्यूड। भैया इतना कुछ ज़िंदगी में देखने के बाद, जॉब मिलने के बाद, कैटेगरी एक अपना बांटने के बाद और इनकम वगैरह मिल रहा है, तो दैट्स वाई उसके अंदर एक एटीट्यूड पनप उठा रहा है, उसके अंदर एक एटीट्यूड पनप रहा है, इन्हीं सब रीजंस की वजह से लोग उससे जलने लगे हैं। दैट्स वाई उसे एटीट्यूड उसके अंदर आ गया है, उसके हिसाब से भैया, है ना, उसके अंदर इसी वजह से एटीट्यूड आ रहा है। अब उसके बाद एक और रीज़न बनता है भैया गरीब। जो लोग गरीब हैं वो लोग तो गरीब ही रह गए, क्योंकि बंदे के पास तो इनकम आने लगी, इनकम को वो बचाने लगा है, उसको खर्च कर रहा है, तो वो अमीरों में उसकी गिनती होने लगी, उसके हिसाब से। अब भाई साहब, इतना कुछ होने के बाद आपको लगता है कि इसमें से एक भी रीज़न इस बात को डिफाइन कर रहा है कि उससे किसी को जलना चाहिए? तो नॉर्मली ये बात यहाँ पर सामने आ रही है कि बंदा इसी वजह से ऐसा फील कर रहा है कि उसके अंदर ही कुछ गड़बड़ है। हाँ, आपके हिसाब से क्या है, आप ज़रूर कमेंट में बताइए। मैं खुद की गलतियां और दूसरों की गलतियों से सीखता हूं, तो दैट्स वाई आप भी प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आखिर ऐसा अगर आप सोच रहे थे तो क्यों सोच रहे थे। अगर मैं जल रहा हूं तो इसको मैं क्योर कैसे करूं, इसे मैं ठीक कैसे करूं, है ना, इसका मतलब कोई इलाज है कि नहीं। तो मैंने उसे कहा, और मैं आपको भी कहता हूं, ये कोई बीमारी नहीं है, ये बुखार नहीं है जो दवा देने पर सही हो जाएगा, ये एक भावना है। और अब मैं आपको इतनी लंबी कहानी सुनाने का निष्कर्ष बताने जा रहा हूं कि आखिर ये होता ही क्यों है, ये क्यों पैदा हो रहा है लोगों के अंदर, ये जेलस की भावना। मैक्सिमम लोग क्यों इस कैटेगरी में आ जाते हैं और इस तरह सोचते हैं कि लोग शायद मुझसे जल रहे होंगे। काफ़ी मैंने पता किया, काफ़ी गूगल पर भी मैंने सर्च किया, कई वीडियोस देखे भैया यूट्यूब पर, और कई किताबें भी मैंने पढ़ी, और फिर मुझे एक रिपोर्ट मिला जिसमें कि ये देखा गया कि हमारी मानसिकता, हम साइकोलॉजिकली किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से अपने दिमाग को कैटेगराइज करते हैं, अपने दिमाग की क्षमता को, अपने दिमाग के सोचने का पैटर्न बनाते हैं। तो मैक्सिमम जो आम लोग हैं उनका पैटर्न इतना ज़्यादा सिंपल क्यों हो जाता है कि एक जलन पर फंस के रह जाता है। उसका मुख्य रीज़न है हमारा परिवार। यहाँ ये जो लो क्लास और मिडिल क्लास फैमिली होती है, यहाँ के माता पिता अपने बच्चों को एक होड़ मचा देते हैं, कंपटीशन लगा देते हैं उनके बीच में कि भैया तुम जीतोगे, वो हारेगा, तुम जीतोगे। इस तरह का कंपटीशन बिल्ड कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं बच्चों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में और जान पहचान वालों के बीच में। तो ये जो माता पिता जो एक शब्द यूज़ करते हैं ना कि तुमने आज तक क्या किया, देखो उसने वो किया, ये वो अच्छे के लिए कहते हैं। वो कहते हैं इसलिए ताकि लड़का या लड़की जो भी है वो पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने करियर पर फोकस करे। बट उन्हें नहीं पता कि लॉन्ग टर्म में ये जो है उनके अंदर एक गलत तरह की मानसिकता को विकसित कर रहा है और उनकी एक गलत तरह की पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहा है। हाँ, और इस तरह के कॉम्पिटिटिव वर्ड्स की वजह से कई लोगों के अंदर इस तरह की चीज़ें पैदा हो जाती हैं, जेलस जैसी। अब ये जेलस पैदा क्यों होते हैं, इसके बहुत ही कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड 3-4 रीजंस हैं, वो मैं आपको अभी भी बता देता हूँ। पहला जो है लो सेल्फ स्टीम। भैया इस तरह की बात बार बार कहे जाने पर लो सेल्फ स्टीम पैदा हो जाता है बच्चों के अंदर कि भैया मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। एक वक्त के बाद बच्चा ये मान लेता है कि हाँ भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, है ना। तो ये लो सेल्फ स्टीम पैदा करता है बच्चों के अंदर। उसके बाद भैया सेकंड चीज़ आती है कि इस जो लो सेल्फ स्टीम की वजह से जो ये होता है ना, एक क्या कहते हैं, इनसिक्योरिटी पैदा हो जाता है। मतलब अगले को लगता है कि मैं सिक्योर नहीं हूँ, मैं खतरे में हूँ। मतलब हो सकता है मुझे कोई इंसल्ट कर दे या फिर कोई आ करके मुझे सुना के कुछ भी चल जाए कि यार तुम तो कुछ करने के लायक नहीं हो, किसी काबिल नहीं हो। सुनते 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 ये विकसित होता है, बहुत लंबे वक्त में विकसित होता है। हाँ, अब ये विकसित हुआ, इसी के साथ साथ जो है बंदे के अंदर जेलस पैदा हो जाता है। ये लो सेल्फ स्टीम जो होता है ना, लेस कॉन्फिडेंस जो होता है, और ये जो एक गलत तरीके का माइंडसेट जो है पैदा हो जाता है ना दिमाग में, यही जो है पतन की तरफ ले करके जाता है। हो सकता है कि आप ज़िंदगी में कोई बड़ा मुकाम हासिल कर दे या फिर किसी के देखा देखी एक अच्छे स्केल पर अपना बिजनेस लेके चल जाएं या फिर किसी अच्छी कंपनी में जॉब करने लग जाएं। बट आपको जो चाहिए वो तो आपको कभी मिलता ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको मैराथन दौड़वा दूँ, हो सकता है कि आप मैराथन जीत भी जाएँ, बट आपको तो इंजीनियर बनना था, आपने तो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना था, या फिर हो सकता है कि आपको तो
यूपीएससी की तैयारी करनी थी, बट आपको तो मैंने मैराथन दौड़वा दिया है ना कंपटीशन में। तो भैया आप मैराथन दौड़ने के बाद अगर गोल्ड मेडल जीत भी जाते हैं तो आपके लिए उसकी वो वैल्यू नहीं होगी कभी ज़िंदगी में, जो कि एक सच में जिस बंदे को ज़रूरत थी उस गोल्ड मेडल को जीतने की उसे होती। तो मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर कोई ऐसा मानसिकता पैदा हो रहा है तो प्लीज़ उसे अपने अंदर से हटाने की कोशिश करिए। अब भैया सवाल उठता है कैसे हटाएं? हटाने का एक ही तरीका है, अगर किसी तरह का जेलस, गुस्सा, किसी भी तरह की ऐसी भावना जिससे कि आपको भी नुकसान हो और दूसरे को भी नुकसान हो सकता है, तो ऐसे में आप एक काम करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप ध्यान लगाइए, सोचिए दिन में 1 घंटा बैठ के कि किस वजह से ऐसा हो रहा है और फिर उस पर वर्क करने की कोशिश करिए। आपको यूट्यूब पर ऐसी हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगी कि किस तरह से इस तरह की भावनाओं को काबू करते हैं। तो मैं आपसे सभी से चाहता हूं, अगर आप कोई भी बड़ा कुछ सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं, कुछ बड़ा व्यापार सोच रहे हैं, कुछ बड़े पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, छोटा ही करना चाहते हैं, तो उसका एक रीज़न, एक ठोस वजह खोजिए। बिकॉज बिना एक ठोस वजह के वो चीज़ आपको मिलने के बाद शायद आपको वो खुशी ना दे पाए जो आप चाहते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलेगा, या फिर आपको एक वजह मिलेगी अपने ज़िंदगी के गोल को अचीव करने का। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी या आपके मैं किसी काम आ सका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।